जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है बहुत ही जल्दी बताना होता है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है, एलिमेंट किस आवर्त का है और किस ब्लॉक का है। ऐसे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई भी एलिमेंट रैंडमली दे देते हैं और पूछते हैं कौन से ग्रुप का है, ये किस आवर्त का है, किस ब्लॉक का है। तो आपको बहुत ही जल्दी बताना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिक होते हैं, समय आपके पास बहुत ही कम होता है। इसलिए कोई भी एग्जाम हो तो उसमें ये प्रोडिक्ट टेबल से ये सवाल आते हैं, ठीक है। उन्हीं सवालों को हम मिनटों में नहीं सेकंडों में करेंगे। कैसे करेंगे? मिनटों में नहीं सेकंडों में। तो बहुत ही जल्दी हम बताएंगे कि ग्रुप और आवर्त और क्या ग्रुप आवर्त और ब्लॉक किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम उसको ट्रिक के द्वारा हम समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे? ट्रिक से। तो यूट्यूब पर पहली बार इतनी सरल, इतनी जल्दी आप निकाल के दिखाओगे कि किस ब्लॉक में है कोई एलिमेंट, किस आवर्त में है, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हम बेसिक चीजें बता देते हैं कि प्रोडिक्ट टेबल में जो होता है, इधर देख लीजिए। हम प्रोडिक्ट टेबल छोटी सी बना लेते हैं। इस प्रकार से जो प्रोडिक्ट टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम प्रोडक्ट टेबल हम बना लेते हैं भैया। इस प्रकार से हमने प्रोडक्ट टेबल बना ली, ठीक है। ये ऐसी ऐसी लाइनें जो होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ऐसी ऐसी लाइनें जो, इनको हम कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। ग्रुप क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ग्रुप कहते हैं। जो इस तरीके से लाइनें आपको मिलेंगी, इस तरीके से लाइनें मिलेंगी, इनको हम कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त, ठीक है। इनको हम आवर्त कहते हैं। ऐसी ऐसी लाइनों को आवर्त कहते हैं और ऐसी ऐसी लाइनों को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ग्रुप कहते हैं। और जो आपको बेसिक चीजें आपको बता दें कि जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इसको हम एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। और जो 3 से 12 जो ग्रुप रखे गए हैं वो डी ब्लॉक में रखे गए हैं। किसमें? डी ब्लॉक में रखे गए हैं। इतना ध्यान रखना, ठीक है। फिर 13 से 18 जो ग्रुप रखेंगे वो पी ब्लॉक में रखेंगे। किसमें रखेंगे? पी ब्लॉक में रखेंगे। किसमें रखेंगे? पी ब्लॉक में रखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि 1 और 2 ग्रुप जो वो ग्रुप है वो एस ब्लॉक में रखेंगे। 3 से 12 जो है वो डी ब्लॉक में रखेंगे और 13 से 18 जो है वो रखे गए हैं पी ब्लॉक में, ठीक है। और यहाँ पर जो इतनी जगह छुटी है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी इतनी जगह, ये जगह जो छुटी हुई है, इसमें कितना गैप है? इसमें भविष्य के लिए जो 10 एलिमेंट का गैप छोड़ा गया है। किसमें? सेकेंड और पीरियड और फर्स्ट पीरियड में 10-10 एलिमेंट का गैप छूटा हुआ है। थर्ड और सेकेंड, ठीक है। थर्ड और सेकेंड में 10-10 एलिमेंट का जो है ग्रुप छोड़ा गया है भविष्य के लिए कि खोज हो जाए तो इसका ये भरे जा सकते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है प्रोडक्ट टेबल में 7 आवर्त हैं, 18 ग्रुप हैं, ठीक है। इनको याद रखना है। और अब हम ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक देख लेते हैं। 2 ट्रिकें होंगी, ठीक है। उसको याद कर लीजिए बस। ट्रिक, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक है 1 3 12, 1 3 11, सॉरी, 1 3 11 19 37 55 87। 1 3 11 19 37 55 87। 1 3 11 19 37 55 87। 1 3 11 19 37 55 87। इसको याद कर लीजिए। बिल्कुल याद करना क्या है? इसमें दो, इसमें 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएंगे, 3 में 8 जोड़ोगे 11 हो जाएंगे, और 8 में फिर से 8, 11 में फिर से 8 जोड़ोगे 19 हो जाएंगे। फिर आप 18 जोड़ोगे तो 37 हो जाएंगे, फिर 18 जोड़ोगे तो 55 हो जाएंगे, फिर 32 जोड़ दोगे तो 87 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 87 हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? 87 हो जाएंगे 32 जोड़ोगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ये ट्रिक हो गई। 1 3 11 19 35 37 55 87। 1 3 11 19 37 55 87। इसको याद कर लीजिए। इससे हम क्या निकालेंगे? आवर्त की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आवर्त की संख्या निकालेंगे। और जो है इधर की जो ट्रिक है, इससे हम निकालेंगे ग्रुप की संख्या, और ग्रुप की संख्या निकालेंगे और ब्लॉक की संख्या, ब्लॉक पता करेंगे किस ब्लॉक में ऐसे, ठीक है। तो इधर है 2 10 18 36 54 86। इधर 87 से तो इधर 86, इधर 55 थे, इधर 54 है, इधर 37 है, इधर 36 है, इधर 19 है, इधर 18 है, इधर 11 थे, इधर 10 है, और 2 है जो, उसको याद कर लीजिए। उधर से आवर्त से, इधर आवर्त की संख्या है ये जो है
जो ग्रुप ही है, ये फर्स्ट ग्रुप के याद करने के लिए हम बता रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट का जो फर्स्ट ग्रुप उसको हम पूरा याद करवा रहे हैं आपको, ठीक है। और इधर का जो 18वां ग्रुप है जिसको इनर्ट गैस रखेंगे शून्य ग्रुप कहते हैं, और 18वां ग्रुप है इसको हम याद करवा रहे हैं, ठीक है। क्या कुछ नहीं करवा रहे हैं भैया, इसमें 2 जोड़ोगे, इसमें 8 जोड़ोगे 10 हो जाएंगे, फिर से 8 जोड़ो 18 हो जाएंगे, फिर से हम जोड़ोगे 18 36 हो जाएंगे, फिर से आप जोड़ोगे 18 फिर 54 हो जाएंगे, इसी प्रकार से 32 जोड़ोगे 86 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब हम कोई भी एलिमेंट दे देते हैं, ऐसे एग्जाम में मान लो दे दिया गया कि आयरन, सभी का इतना ध्यान रखना, सभी का परमाणु क्रमांक आपको पता होगा, तभी आप मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। इसको एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, मान लो हमको दे दिया गया है कि आयरन का निकालिए भैया कि एक किस 26 ग्रुप इसका परमाणु क्रमांक होता है, एक किस ग्रुप में रखा गया, किस आवर्त में रखा गया, किस ब्लॉक में रखा गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आपको समझाने के लिए, हम थोड़ी देर भी लगेगी, ये भी बाद में आप बहुत ही जल्दी निकालेंगे। तो 26 संख्या जो भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु क्रमांक होगा, उधर से इधर से आपको देखना है वो किसके सामने है, किसके सामने इनमें से देखना है वो, जो मान लो 26 है, जो परमाणु क्रमांक 26 है, इधर से आपने देखना है कि 26 जो है किसके सामने आता है। तो 11 ज्यादा है पीछे, नजदीक संख्या देखना है उसके सामने देखना है, ठीक है। 19 के सामने जो है क्या आ जाता है, 26 आ जाते हैं, 19 के सामने क्या आ जाते हैं, 26 आ जाते हैं। तो 19 20 21 22 24 20 21 22 23 24 25 26 क्या 26, 19 के सामने जो है 26 आ जाए। अब देखना है कि 19 चौथे आवर्त में आते हैं, कब से चौथे 19 जो है चौथे आवर्त। तो फर्स्ट आवर्त, ये फर्स्ट आवर्त तो है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ, ये चौथे आवर्त में 19 आ रहे हैं, चौथे आवर्त में 19 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं 19। फिर से एक बार देख लीजिए 26 जो है, सबसे पहले आपको देखना है कि 26 के पहले कौन से जो परमाणु क्रमांक आपको देखना है इसमें आवर्त में, कि 19 के सामने 26 होंगे, 19 के सामने 26 है, तो 19 जो है चौथे आवर्त में आ रहे हैं। चौथे इधर से आवर्त गिनोगे, 7 आवर्तों की संख्या होती है, इसमें आपको गिना 1 2 3 4, 19 जो है चौथे आवर्त में आ रहा है, ठीक है। और 19 के आगे जो है 26 आ रहे हैं, 26 जो है 19 के ही आगे जो है 26 आ रहे हैं, तो चौथे आवर्त में है, ये चौथे आवर्त में, किसमें है, चौथे आवर्त में। अब आपको जो है इधर से 26 जो संख्या है वो आपको इधर से घटानी है, 26 से कम संख्या को, 26 है इससे कम संख्या घटानी है, इधर 26 से कम संख्या कितनी 18 है, 18 आपको घटाओगे, नहीं घटाओगे, हाँ घटाना पड़ेगी, कितने 26 से कम संख्या हो उसको आप घटाओगे, 26 से कम संख्या कितनी 18, 18 को आप घटाओगे तो कितने निकलेंगे, 26 2 वो और 8, कितने निकलेंगे 8 निकलेंगे, 8। तो 4 आवर्त हैं, क्या है चौथे आवर्त, आवर्त का होता है चौथा है, आवर्त का होता है चौथा है, और ग्रुप संख्या कितनी है, ग्रुप संख्या जो है वो 8 है, कितनी ग्रुप संख्या 8 है। प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले में देखोगे आप तो चौथे आवर्त और 8वें ग्रुप में जो है आयरन जो है रखा गया। तो आपको हमने पहले बताया था कि जो 1 से 2 जो है एस ब्लॉक में रखेंगे, और 3 से 12 जो है वो डी ब्लॉक में रखेंगे, और 13 से जो है 18 तक जो ग्रुप है वो पी ब्लॉक में रखेंगे। और तो जो 3 से 12 के बीच, 3 से आप बढ़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 3 से 12 के बीच जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट रखेंगे, तो उसी के अंडर में जो आ जाते हैं 8, जो किसके अंडर में 3 से 12 ग्रुप के बीच में ही जो डी ब्लॉक के एलिमेंट का आ जाते हैं, ठीक है। तो एक क्या है आयरन जो है चौथे आवर्त 8वें ग्रुप में रखा है, इसलिए जो क्या है ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट, क्या है डी ब्लॉक का एलिमेंट, किसका है डी ब्लॉक का, किसका है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक डी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा। अभी और भी देख लेते हैं जिंक, मान लो एग्जाम में दे दिया गया जिंक का परमाणु क्रमांक का होता है 30। आप क्या करोगे, सबसे पहले इधर देखोगे किसके सामने पड़ता है, किसके सामने पड़ता है 19 के सामने पड़ता है, 19 का चौथे आवर्त में 1 2 3 4 चौथे आवर्त में 19, तो जिंक क्या चौथे आवर्त में, तो आपको अब घटाना है 30 आप घटाओगे किधर से, इधर से घटाओगे सबसे नजदीक संख्या जो उससे कम संख्या हो, 30 से कम संख्या कितनी 18 है, 18 को घटाओगे 30 से तो कितने बचे, 30 से घटाओगे 18 को कितने बचेंगे 12 बचेंगे, 12, तो 12 3 से हमने बताया था 12 तक, 3 से 12 जो आखिरी ग्रुप जो है 12 आखिरी ग्रुप जो है 3 से 12 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट रखेगा। तो एक किसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट है, किसके डी ब्लॉक का एलिमेंट है भैया, क्या है डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। अब इस प्रकार से हम देख लेते हैं स्केनियम का परमाणु क्रमांक होता है, स्केनियम का परमाणु क्रमांक होता है 21, कितना होता है 21 को हम सबसे पहले इधर देखेंगे 21 के सामने पड़ता है, 1 2 3 के सामने नहीं पड़ता, 11 के सामने नहीं पड़ता, 19 के सामने पड़ता है, किसके सामने पड़ता है 21, वो 19 के सामने पड़ता है, 19 के सामने पड़ता है, तो 19 जो चौथे आवर्त है 1 2 3 4 चौथे आवर्त में जो स्केनियम जो रखा गया चौथे आवर्त में रखा गया, ठीक है। इतना ध्यान रखना। आपको घटाना है 21 संख्या, 21 जो संख्या है उससे कम संख्या को घटाना है, इधर से देखकर घटाना है कि कौन सी संख्या जो है कम है। 21 से कम संख्या कितनी 18 है, 18 को आप घटाओगे
तो कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, कितने मिले? 18 21 से आप 18 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो कितना ग्रुप है? 3 ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, चौथा आवर्त तीसरा ग्रुप, चौथा आवर्त और तीसरा 21 से 18 घटाओगे 3 बचेंगे ना, तो तीसरा ग्रुप है। तो हमने बताया था 3 से 12 तक के बीच में जो है एलिमेंट रखेंगे, 3 से 12 जो ग्रुप हैं वो डी ब्लॉक में रखेंगे। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। जिंक क्या है? डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। तो हमने यहाँ पर इरेज कर लिया, यहाँ पर जो गच्चे पड़ी हो गई थी बहुत से, हमने डी ब्लॉक के बारे में देख लिया था। डी ब्लॉक के हमने आयरन देखा था, वो भी डी ब्लॉक में ही रखा गया था, और चौथा आवर्त था, 8वां ग्रुप था, और हमने जिंक के देखे थे 3-4 हमने एग्जाम्पल देखे थे। अब हम देखते हैं और भी देख लेते हैं। कैल्शियम, मान लो कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपको सभी को पता होगा कितना होता है? 20 होता है। भैया कितना होता है? 20 होता है। आप ही बताओ, 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 20 को हम देखेंगे इधर, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे। सबसे पहले हम 20 को देखेंगे इधर, आवर्त में देखेंगे, आवर्त में देखेंगे 20 को, तो 19 के सामने जो है क्या पड़ता है? 20 पड़ता है। 11 के सामने नहीं 20 पड़ता है, 19 के सामने जो है 20 पड़ता है। 11 सामने पड़ता तो है, लेकिन बहुत ही देर में आएगा। हमने कहा था नजदीक संख्या हो उसके सामने देखो पड़ता है कि नहीं, तो 19 के सामने जो है 20 पड़ता है। तो 19, 1 2 3 4, चौथा आवर्त में जो है 19 रखा गया है। चौथे आवर्त में जो है क्या है? 19 रखा गया है, 19 रखा गया है। चौथे आवर्त में 19 रखा गया है, चौथे आवर्त में। और अब हमने बता दिया आवर्त निकल आया चौथा, आपका चौथा आवर्त निकल आया। ठीक है, अब आपको देखना है ग्रुपों की संख्या। ग्रुपों की संख्या क्या करोगे आप? आपको घटाना है 20 से कम संख्या, 20 से कम संख्या। इधर देखो कौन सी संख्या कम है? 18 संख्या कम है। 20 से घटा दो 18 को, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो कौथा ग्रुप है? दूसरा ग्रुप है। चौथा आवर्त दूसरा ग्रुप, चौथा आवर्त दूसरा ग्रुप। तो हमने बताया था 1 से 2 ग्रुप जो है किसमें रखे गए? इस ब्लॉक में। बताओ, इस ब्लॉक में हमने बताया था इस ब्लॉक में रखे गए। इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि दूसरा जो ग्रुप है वो किसमें रखा गया? इस ब्लॉक में रखा है। जो कैल्शियम है वो किसमें रखे गए? वो इस ब्लॉक में रखे गए, दूसरे ग्रुप में रखी गए, चौथे आवर्त में रखी गई। क्या है? कैल्शियम। ठीक है, और अभी हम देख लेते हैं स्ट्रेंशियम। स्ट्रेंशियम का परमाणु क्रमांक होता है 38। कितना होता है? 38, 38 होता है। 38 हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इधर देखेंगे, इधर में देखेंगे किसके सामने पड़ता है 38? 38 पड़ता है भैया 37 के सामने। किसके सामने पड़ता है? 37 के सामने 38 जो है पड़ जाता है। तो हम देखेंगे 37 जो है चौथे आवर्त में आते हैं। 1 2 3 4 5, पांचवें आवर्त में जो है स्ट्रोंशियम आता है। 38 जो है इंट्रोसियम 5वें आवर्त में आता है। चौथे आवर्त में, 5वें आवर्त में। अब हम देखेंगे 38 जो है, इससे 38 से कम संख्या कौन सी? इधर से हम 38 से कम संख्या घटाएंगे, क्या घटाएंगे? 36। 36 भैया है। 38 से कम संख्या कितनी? 36 है। 36 को घटा दो तो कौन से बचेंगे? 2 बचेंगे। 38 से 36 घटाओ कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 2 बचेंगे तो क्या समझ में आया कि दूसरा ग्रुप, 1 से 2 ग्रुप जो किसमें रखेंगे? हमने बताया था इस ब्लॉक में रखेंगे। तो क्या है? ये दूसरा ग्रुप है, तो एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है। ये क्या है? एस ब्लॉक का एलिमेंट 5वां आवर्त है, दूसरा ग्रुप है, और डी एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है इसका। ठीक है, 5वां आवर्त दूसरा ग्रुप और एस ब्लॉक है इसका। ठीक है, स्ट्रोंशियम कभी भी एग्जाम में आ जाए आप बता देना। ठीक है, अब हम देख रुबिडियम का, रुबिडियम का परमाणु क्रमांक होता 37। कितना होता? 37 होता। परमाणु क्रमांक कितना है? 37 होता। 37 को इधर देखिए, 37 के सामने मिलेगा, 37 के सामने मिलेगा। ये 37, 1 2 3 4, चौथे पांचवें ग्रुप, 5वें आवर्त में जो है रुबिडियम जो है 5वें आवर्त में मिला है। ठीक है, अब हम देखते हैं 37 को हम घटाएंगे इधर से। 37 से कम संख्या कितनी है? 36 है। 36 से हम घटाएंगे 37 को, कितने बचेंगे? 1 बचेगा। 1 बचेगा तो आपको पता, पहला और दूसरा जो ग्रुप है वो एस ब्लॉक में रखा है। किसमें? एस ब्लॉक में रखा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इस प्रकार से। आपने ये देखे, हम इसको अब इरेज कर। का परमाणु क्रमांक होता है भैया 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ी से आपको पता है कि जो प्रोडिक टेबल में जो यहाँ से यहाँ पर देखिए इतने, यहाँ पर जो एलिमेंट भरेंगे इतने में एलिमेंट भरेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर जगह छोड़ी गई भविष्य के लिए, कभी भी खोज हो तो यहाँ पर जो है एलिमेंट रख दिए जा सकते हैं। और कभी भविष्य में तो यहाँ पर कितने का गैप है? 10 का गैप है। कितने का? 10 का गैप है। ये आप याद रखना। ठीक है, तो आप देखना है आवर्त तो निकल आएगा, लेकिन ब्लॉक निकालने में आपको दिक्कत होगी, ब्लॉक और ग्रुप। ठीक है, 16 को देखना है। इधर 16 को देखेंगे। 16 किसके सामने है? 11 के सामने नहीं, 19 के सामने। भैया 16, हाँ 11 के सामने है। किसके सामने? 11। 11 के बाद 16 आ जाते हैं, 16 जो है 11 के सामने 16 आ जाते हैं। तो चौथे ग्रुप, चौथे आवर्त में, तीसरे आवर्त में 1 2 3, 1 2 3, तीसरे आवर्त में जो है 16 है। तीसरे आवर्त में आपको पता चलेगा सल्फर जो है तीसरे आवर्त में। अब आप 16 को घटाओगे नजदीकतम संख्या, उससे कम संख्या में घटाओगे आप 10 को। क्या है? 10 है। 10 को घटाओगे 16 से तो कितने बचेगा? 6। 6 ग्रुप, 6 ग्रुप। यही हो गया भैया बवंडर। क्या हो गया? बवंडर।
6 ग्रुप में जो है सल्फर रखा ही नहीं है। तो क्या करो, हमने बताया था यहाँ पर जो कमी है संख्या दूसरे और तीसरे आवर्त के लिए याद रखना है, जब भी आए तो आपको 10 एलिमेंट जोड़ देना है, 10 संख्या जोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पर उतनी खाली जगह रखी छोड़ दी गई है, क्योंकि भविष्य में कभी भी खोज हो जाए तो वो वहाँ पर भर दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको क्या कितनी जगह छोड़ी है 10, तो 10 आपको बढ़ाकर लिखना। तो 10 और 6 कितना हो 16, तो 16वें ग्रुप में जो है क्या भैया सल्फर रखा गया है। तीसरा आवर्त 16वां ग्रुप, 16वां ग्रुप तीसरा आवर्त 16वां ग्रुप हमने बताया था कि 3 से 18 के बीच जो है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट मिलते हैं। तो 16 किसके बीच मिला, पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच मिल गया। ठीक है, ठीक है, पी ब्लॉक इस प्रकार से आपने पता करा तो वो मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से हम देख लेते हैं कार्बन। कार्बन भी, इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, आप निकालोगे 6, आप देखोगे इससे नजदीक संख्या कौन सी है, इससे 6 किसके सामने आते हैं, 6 भैया आते हैं 3 के सामने 6 आ जाते हैं, किसके सामने आ जाते हैं 3 जो है 3 के सामने 6 आ जाते हैं। तो 1 2 1 2 3 जो है दूसरे ही आवर्त में 3 है, किस चौथे आवर्त में, दूसरे ही आवर्त में। तो आपको पता चल गया भैया दूसरा आवर्त है कार्बन का। ठीक है, अब आप घटाओ इधर से संख्या, इससे सबसे कम संख्या 6 से कम संख्या उसी को आप घटा सकते हो। तो आप देख लीजिए 10 तो इससे ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, तो आप घटाओगे 2, 2 घटाओगे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। कितने बचेंगे भैया, 4 बचेंगे। यही हो गया बवंडर। 4 तो भैया इसमें जो कार्बन है 4 में तो रखा रहेंगे, हमने आपको बताया था। एक और आवर्त हमने बताया था दूसरा और तीसरा आवर्त जब भी आपको दिखे तो आपको क्या करना है, 10 संख्या जोड़नी है। क्या करनी है, 10 संख्या जोड़नी है। इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो क्या होता है 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आपका पता चलेगा कि दूसरा ग्रुप 14वां में, दूसरा आवर्त 14वां ग्रुप, दूसरा आवर्त 14वां ग्रुप। और हमने आपको बताया था कि 3 से 18 के बीच जो है ग्रुप जो संख्या है, और हमारी संख्या कितनी है 14, 14 जो है 3 से 13 से 18 के बीच पड़ जाती है, नहीं पड़ जाती, पड़ जाती है। ठीक है, तो क्या है पी ब्लॉक का ये एलिमेंट है, कार्बन क्या है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या है पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और भी हम एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले और भी देख लेते हैं, गैलियम, गैलियम का परमाणु क्रमांक होता है 31, कितना होता है 31 होता है, कितना होता है 31 होता है। आपको क्या करना है, हमने बताया था सेकंडों में निकालोगे, सेकंडों में। तो 31 को घटाओ, 31 किसके सामने, 31 भैया जो है 19 के सामने, किसके सामने 19 के सामने 31 पड़ जाते हैं, 37 जो है ज्यादा हो जाते हैं। तो 19 के सामने 19 का होता है चौथा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है। तो आपको अब 31 को घटाना है, इधर से नजदीक में संख्या कितनी है 18 है, 18 माइनस करोगे कितने बचेंगे भैया, यहाँ तो ढाई, यहाँ पर हो गए 11, 11 में से दो बचेंगे, कितने बचे 11 में 3 बचेंगे भैया, 3 बचेंगे, सॉरी 3 बचेंगे। और यहाँ पर जो है 2 बचे 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा 31 से 18 घटाओगे कितने बचेंगे 13 बचेंगे, कितने बचेंगे 13 बचेंगे। तो 13वें ग्रुप में, चौथे आवर्त 13वें ग्रुप में जो है वो क्या गैलियम रखा गया है, क्या गैलियम रखा गया है। चौथे आवर्त और 13वें ग्रुप में जो है गैलियम रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि 13वां ग्रुप किस में आता है, 13वां ग्रुप आता है पी ब्लॉक में। 13 से 18 के बीच जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट रखे हैं। ठीक है,